करप्शन के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो की धरपकड़ जारी है। आज कठुआ जिले में करीबन 10 लोकेशंस पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम्स रेड्स कर रही हैं और डिटेल में हम आपको बताते हैं कि ये रेड्स कहां और क्यों चल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया और आप हमारी ये ब्रेकिंग खबर देख रहे हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम्स ने आज जम्मू के कठुआ जिले में करीबन 10 लोकेशंस पर रेड्स की हैं। ये सभी लोकेशंस जो हैं एक्स डीएमओ यानी कि सस्पेंडेड डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बोधराज के रिलेटिव्स और उनके खास लोगों के घरों पर और उनकी लोकेशंस पर चल रही हैं। कठुआ जिले में कुछ लोकेशंस हैं और कुछ लोकेशंस कठुआ से हटकर नगरी इलाके में, कठुआ टाउन के बाहर नगरी जो इलाका है वहां कुछ स्टोन क्रशर्स हैं, वहां पर ये रेड्स चल रही हैं और साइमल्टेनियस रेड्स हैं। एसीबी की अलग अलग टीम्स यहां पर पहुंची हुई हैं। कई सारे कागजात को खंगाला जा रहा है और उम्मीद है कि एक्स डीएमओ कठुआ बोधराज, जिन्हें अगस्त 2024 में सस्पेंड कर दिया गया था करप्शन के चार्जेस के चलते, उनके ऊपर केस के फॉलोअप को लेकर ये रेड्स की जा रही हैं। जो हमारे पास जानकारी है कि डीएमओ बोधराज जो एक्स डीएमओ थे, सस्पेंड किए गए थे, उनके जो करीबन 10 लोकेशंस, उनके कुछ खास लोग, उनके कुछ परिचित, कुछ रिश्तेदार, उनके वहां पर ये रेड्स चल रही हैं। करीबन 10 लोकेशंस पर ये रेड चल रही हैं। कठुआ शहर हो या कठुआ के बाहरी इलाके, वहां पर ये रेड्स चल रही हैं और ऑल सर्च लोकेशंस आर एप्रीहेंडेड टू बी इन डीप कांटेक्ट एंड कनेक्शंस विद बोधराज। जो एसीबी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि ये रेड्स जो हैं इसलिए की जा रही हैं क्योंकि केस के फॉलोअप में सामने आया था कि बोधराज, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उनके कुछ नजदीकी लोग जो उनके साथ इस करप्शन में शामिल थे, उनके वहां पर ये रेड्स चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बोधराज एक्स डीएमओ था, उसे अगस्त 2024 को, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे कुछ देर पहले ही सस्पेंड किया गया था और माइनिंग डिपार्टमेंट में ये थे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर की पोस्ट पे बोधराज पोस्टेड थे। और उस समय जो इनकी सस्पेंशन थी अंडर रूल 31 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स 1956 के तहत ये सस्पेंशन की गई थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय इसी डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर डीएमओ बोधराज को माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया गया था, मगर ये केस एसीबी के पास गया था और एसीबी लगातार इसका फॉलोअप कर रही थी। अभी जो एसीबी के पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से उन्हें पता चला था कि डीएमओ बोधराज के कई सारे परिचित, कई सारे उनके खास दोस्त जो उनके कांटेक्ट में थे इस करप्शन चार्जेस को लेकर, स्टोन क्रशर्स वाले भी कुछ उनके कांटेक्ट में थे, वहां भी ये रेड्स चल रही हैं। और नगरी और कठुआ करीबन 10 लोकेशंस, अलग अलग ये लोकेशंस हैं। कुछ घर हैं, कुछ लोगों के घर हैं, कुछ लोगों के दफ्तर हैं, कुछ क्रशर हैं इसमें। यहाँ पर ये रेड्स लगातार चल रही हैं और शाम तक अभी ये रेड्स चल सकती हैं। कई जगह जो जानकारी आ रही है, बहुत जरूरी कागजात एसीबी के हाथ लगे हैं। ये कागजात से ये साफ होता है कि एक्स डीएमओ कठुआ बोधराज कई सारे करप्शन के मामलों में मुलव्विस थे, उसमें शामिल थे और उनके कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से थे जो उनके साथ इस करप्शन केसेस में शामिल थे। उसमें अभी तक जो सामने आ रहा है, डिपार्टमेंटल कोई ऑफिसर और नहीं है, उनके कुछ परिचित, उनके कुछ खास माने जाने वाले लोग हैं, कुछ उनके रिश्तेदार, कुछ उनके खास दोस्त और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रशर का काम करते थे, कुछ जिनके क्रशर्स हैं। वहां पर भी ये रेड्स की गई हैं। काफी सारे कागजात एसीबी के हाथ लगे हैं और शाम तक ये रेड्स अभी चल सकती हैं। और ये अगस्त 2024 का मामला है, जब डीएमओ कठुआ बोधराज को सस्पेंड किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है अनाउंस हुए थे, उससे पहले, उसके ठीक पहले का ये मामला है। 31 अगस्त 2024 को सस्पेंड किया गया था बोधराज को और तभी से लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है कि आखिर बोधराज कितना ज्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट थी उनकी करप्शन को लेकर। और खास तौर पे जैसे कि लगातार आरोप लगते रहते हैं कि माइनिंग विभाग में काफी सारी करप्शन होती है और एक सीनियर ऑफिसर जो डीएमओ लेवल का ऑफिसर है, वो जिला का माइनिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी होता है। उनके जानकारी और उनके पूछे बिना कहीं पर भी इलीगल माइनिंग कुछ ऐसा नहीं हो सकता और या फिर उनकी नजर में होता है। बड़ी चीज यह है कि अगर शामिल पाए जाते हैं डीएमओ बोधराज इसमें, जो एक्स डीएमओ है, सस्पेंडेड हैं, उनके ऊपर आने वाले दिनों में और एफआईआर भी दर्ज कर सकती है एसीबी और एक्शन हो सकता है। मगर उनके साथ अगर कुछ और
और लोग शामिल पाए जाते हैं तो एक्शन उनके ऊपर भी होगा। तो कुल मिलाकर 10 लोकेशंस पर आज कठुआ जिले में रेड्स इस समय चल रही हैं, जिसमें कठुआ शहर की कुछ लोकेशंस हैं और कुछ कठुआ शहर के बाहर नगरी इलाके की खास तौर पे कुछ क्रशर्स हैं, वहां पर भी एसीबी की टीम्स पहुंची है। साइमल्टेनियसली एक साथ ये टीम्स ने अलग अलग जगह दबिश की और वहां पर कागजात खंगाले जा रहे हैं। कुछ कागजात हमारी जानकारी के अनुसार उनके हाथ लगे हैं, जिससे यह साफ होता है कि ये लोग एक्स डीएमओ बोधराज के संपर्क में थे और उनके साथ कहीं ना कहीं करप्शन में शामिल हो सकते हैं। इस जो एफआईआर लगाई गई थी करप्शन को लेकर, उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन भी सेक्शंस लग सकती हैं अगर कुछ और निकल कर आता है। तो ये बड़ी जानकारी, एंटी करप्शन ब्यूरो एक बार दोबारा से एक्टिव हुआ है, पुराने केस का फॉलोअप है, मगर 10 जगह आज कठुआ में एसीबी की रेड्स लगातार चल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी कोशिश रहती है कि क्रॉस चेक करके कंफर्म करके खबर आपको बताई जाए और हमारी खबर हमेशा से कंफर्म ही होती है। बहुत धन्यवाद।